रांची के गोविंदराम कटारका स्कूल ने आज अपने स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया, जिसमें झारखंड पासवा के अध्यक्ष आलोक दुबे और पासवा के रांची जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा किरकेटा अतिथि के तौर पर शामिल हो खेल में अपनी प्रतिभा दिखा रहे बच्चों और उन्हें प्रतिभावान बना रहे स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों की हौसला अफजाई की। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार बच्चों ने एनुअल स्पोर्ट्स मीट में मार्च पास्ट कर रहे हैं। हालांकि इस मौके पर मौजूद झारखंड पासवा के अध्यक्ष एसआरडीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, गोविंदराम कटारका स्कूल की प्रिंसिपल और गोविंदराम कटारका ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ने क्या कहा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बच्चों ने किस प्रकार मार्च पास्ट किया और छोटे छोटे बच्चों ने खेल भावना का परिचय देते हुए शपथ ग्रहण की और उसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों ने किस प्रकार स्पून रेस कर अपनी प्रतिभा से वहां मौजूद सभी को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। Respecting the rules and regulation which government them and we the desire to participate in the true spirit of to remain disciplined and committed to create solidity. Unfortunately, it's a very proud moment for our school. Now, the torch handed over to Rohit. Give a round of applause, all of you. Now, the torch is going to hand it over to Anuj, who exhibits a good leadership. Finally, the torch was handed over to Tanuja. Please give a round of applause, all of you. तालियां बजती रहे and it's a very proud moment. अब हमारे समक्ष नर्सरी केजी और 1 के बच्चों के द्वारा पास से लो ना, पास। For short put. Shubham Tikar, Pankaj, third. These are the winners of short put. and they are all from Kush House. Cheer up Kush House. एक बार बोले. Kush House. Yes. Meena ma'am, you are very happy. जिस तरह से स्कूल में बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ने भी अपनी प्रतिभा दिखाई। देखिए, निजी विद्यालयों की जो अध्ययन अध्यापन और पठन पाठन की शैली है वो पूरे झारखंड में अगर हम कहें कि इनके बिना अगर शिक्षा अधूरा है तो ये बात सही मानी जा सकती है। आप देखें गोविंदराम कटारका जो विद्यालय यहाँ पुंदाग रोड में है, छोटे छोटे बच्चों के कौशल खेल कूद के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। आज का यह एनुअल डे फंक्शन हम स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में समर्पित करते हैं। उनके बताए हुए मार्ग कि जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी जीत होगी। जागो, भागो, रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज का यह वार्षिकोत्सव हम अपने उन महान विभूतियों के चरणों में समर्पित करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के, और इन बच्चों को शुभकामनाएं देते हैं। पहले के ज़माने में ये कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन खेल कूद हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
जहाँ हमें अनुशासन सीखने को मिलती है, जहाँ हमें आपस में भाईचारा सीखने को मिलती है, जहाँ आपस में एकता सीखने को मिलती है। छोटे से इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में झारखंड में शिक्षा जगत में निजी विद्यालय निरंतर बच्चों को तालीम दे रहा है, शिक्षित कर रहा है, और आगे भी यह हमारी जो प्रक्रिया है वो निरंतर जारी रहेगी। तो क्या कहेंगे, आज एनुअल डे मना रहा है स्कूल, क्या कहेंगे? आज जैसे पढ़ाई के साथ, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन आज शिक्षा के जगत में खेलकूद भी बहुत ज़रूरी है। खेलकूद और पढ़ाई के साथ बच्चे दोनों आजकल आगे बढ़ते हैं, और हमारे बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं ये सब चीज़ के लिए, और हर बच्चे में एक धोनी कहीं ना कहीं बसा रहता है। और इसी तरह खेलकूद की प्रतियोगिता होते होते कहीं एक धोनी हमारे स्कूल से भी उभर आए, ऐसी हमारी कोशिश है। खेलकूद वर्तमान समय में कितना आवश्यक है बच्चों के हित में? आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में खेलकूद बहुत कम ही बच्चे करते हैं, तो खेलकूद हमारे समझ से खेलकूद होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ से बच्चे स्वस्थ रहते हैं, और उसके जब बच्चे हेल्दी रहेंगे तभी बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। तो खेलकूद तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है जितना पेन एंड पेपर रखता है। जो बच्चे मोबाइल की दुनिया में खोए रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें और उनके पेरेंट्स को क्या संदेश दीजिएगा एज ए प्रो? वो बच्चे जो मोबाइल में लगे रहते हैं और बाहर नहीं निकलते, उन पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे को वो इनकरेज करें कि मोबाइल हम लोग एक करियर बनाने के बाद भी हम लोग मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, IAS, IPS, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब कुछ है, और ये सब करने के बाद भी हम लोग बच्चे को ये प्रेरणा देती पेरेंट्स कि बच्चे आप लोग पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद फिर मोबाइल तो है ही। जब हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था, हम लोग खेलते थे, निकलते थे, हम लोग फिट रहते थे। आज जो लोग 40 साल की उम्र में ही बीमारियों से ग्रसित है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण मोबाइल है, टीवी है। बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं, फिट नहीं रहते हैं। बाहर निकलना उतना ही ज़रूरी है। सर, बच्चों के जीवन में खेल कितना आवश्यक है? देखिए, जिस तरह से पढ़ाई ज़रूरी है उस तरह से खेल कूद भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है। बच्चे शारीरिक रूप से स्वस्थ तो होते ही हैं, मानसिक रूप से भी उनमें सबलता आती है, और वो बच्चे एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जिस तरह से खेल में बच्चे भाग लेते हैं विजयी बनने के लिए, उनके सामने एक लक्ष्य होता है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो खेलकूद का जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में जो बच्चे, चूँकि मेरा बहुत सवाल ये रहता है कि बच्चे जब जन्म के साथ ही मोबाइल पकड़ना शुरू कर देते हैं, वैसे लोगों को क्या, उसे माँ बाप को क्या शिक्षा दी जाए कि वो उससे दूर रहें और फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा है? देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोगों को एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मोबाइल में अच्छी चीज़ें हैं और अगर उनसे हमारी ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि छोटे बच्चों को अपने सामने उन चीज़ों को बच्चों को दिखाना चाहिए, न कि बच्चों के हाथ में देकर के निश्चिंत हो जाएं कि चलो तुमको जो करना है। अच्छी चीज़ें भी हैं और गलत चीज़ें भी हैं मोबाइल में, तो इसलिए उनका अगर अच्छे रूप से यूज हो, पेरेंट्स अगर उसको अपने सामने यूज करवाएं तो उनके लिए और अच्छा होगा। मैं क्या सोचा आपने कि बच्चों को एक स्कूल दें? मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजीव कटारू का मैनेजिंग ट्रस्टी, जो हमारा ट्रस्ट है गोविंद राम कटारू का चैरिटी ट्रस्ट, उस पर हम लोग 2 स्कूल चलाते हैं, एक रांची और एक पुरुलिया। क्या सोच के आपने स्कूल खोलने की सोची आप लोगों ने? क्योंकि सरकारी स्कूल भी हैं, तो एक अलग स्कूल खोलने की सोच कुछ तो दिमाग में हम लोग आया? बेसिकली, हमारा फैमिली जो है बेसिकली एजुकेशन लाइन में, हमारे फादर भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और उनकी सोच विचार हमेशा थी कि कोई भी इंसान को एक बेसिक एजुकेशन या एक एजुकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि फील्ड में बिना एजुकेशन के
आप कोई भी काम करने में आप लोग को दिक्कत आती है। तो इसलिए हम लोग ने स्कूल एजुकेशन लाइन के ऊपर में हम लोग ने वर्क किया। पुरुलिया में भी हम लोग ने एक स्कूल किया, रांची में भी उनकी ज़मीन ली हुई थी फादर की, उन्होंने एक ट्रस्ट में डोनेट किया इस ज़मीन को, और एक स्कूल हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। वर्तमान समय में जो प्रिंसिपल हैं कितना अच्छा स्कूल को चला रही हैं या देख रही हैं, क्या लगता है, कितने संतुष्ट हैं आप? प्रिंसिपल मनीषा त्रिपाठी जी बहुत बढ़िया स्कूल चला रही हैं और अपना फुल योगदान देती है। हम लोग भी पूरा सपोर्ट करते हैं, डेली उनसे संपर्क में रहते हैं, विज़िट भी करते हैं स्कूल। इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, टीचर से हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, जो भी एमिनिटीज़ चाहिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिल सके यहाँ से, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। और बच्चों को शिक्षा के अलावा हम लोग चाहते हैं कि अदर एक्टिविटीज़ जो भी लाइफ में है, जैसे किसी को हेल्प करना, कुछ अपने आप में बढ़िया काम करना, ये सब भी हम लोग की प्रवृत्ति रहती है कि बच्चों को सिखाया जाए। और टीचर्स लोग को भी हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप लोग बढ़िया से शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए बच्चों को कि स्कूल ग्रो कर सके।